अब बताइए शुरू से। स्मार्ट लग रहे हैं शुरू से। हाँ आरोगे हाँ बोलने दे हाँ बताइए 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 आप अरे दादा का नाम था हाँ काम का बात हाँ तो ऐसी है बताइए बताइए आप हम लोग बेगूसराय से आए थे। अच्छा ठीक है, बेगूसराय बरौनी जिला, बेगूसराय जिला बरौनी के हम लोग रहने वाले हैं। तो वहाँ से हम लोग आए तो वहाँ काफ़ी जानवरों को खिलाने में दिक्कत होता था, बाढ़ पानी आता था। तो वहाँ से हमारे परदादा के दादा जिनका नाम शेरन है वो आए तो बनौल में कुशमी बहा पर वो बसेरा लिए। जब कुशमी बहा पर बसेरा लिए जहाँ पे अभी नया पेट्रोल पंप, बच्चे को हटाओ ना, जहाँ पे अभी नया पेट्रोल पंप खुला है, तो वहाँ पे जानवरों को खिलाने की फिर दिक्कत हुई। पहले के लोग जानवर ज़्यादा पोसते थे तो उनको दिक्कत हुई खिलाने की, तो वहाँ से लोगों ने कहा कि और दक्षिण तरफ चले जाइए। तो ये गांव बसाया हुआ शेरन अली का, शेरन अली के अलावा कोई नहीं था। ये गांव पूरा एकदम वीरान था, खेती बाड़ी। हम सब बियाह को के लिए तो 14 गो घर में यही तो शेरन अली आए, उनके पास 4 लड़का है, जिसमें एक का नाम निशानत अली, एक का नाम निरसू अली, एक का नाम विलायत अली और एक का नाम भूल है जो मजीबुल के परदादा हुए। ठीक है, तो 2 चले गए खौरा परसौल, जिनके पोता अनवारुल साहब है, यूसुफ साहब, और एक वही मजीबुल के दादा रह गए। वो कहीं कहाँ घूमे फिरे, फिर लास्ट में यहीं आकर रहते। वो असगर वाला जो घर है, असगर का घर, वो घरारी उन्हीं का था। ठीक है, नजीर दादा वाला जो घर है, ये खौरा जो चले गए उन लोगों का था। और ये निशानत अली की पुरानी घरारी थी। ये ज़मीन सब जो है इस सब में बैगन मिर्चा उगता था, बारी झाड़ी था। उसके बाद निशानत अली के पास 2 लड़का हुआ, एक मुंशी अब्दुल रहमान और एक अब्दुल सुबहान, और 3 लड़की। एक का नाम मजीदन, एक का नाम महीबन, 3 गो। ये कटाई की कहानी ना एक कोकिलवाड़ा मजीदन, मस्जिदन को किलवार या महीबन टोला पर याकूब अली से शादी हुआ। और एक बंतरा शादी, बंतरा न रहे बंतरा थी, एगो बंतरा थी। वही बंतरा हमरे सास का नैहर है। तो सास का नैहर, हाँ। वो आपसे में था। तो सास हाँ, और अब्बास की माँ है। अब्बास की माँ अलग थी, वहू का नजर वही बनतरे था मुनीफा बुढ़िया का। हाँ। लेकिन वो अलग थी, अलग खानदान थी। हाँ। बता और हारून दादा की जो फुफ्फू थी ना, हारून दादा की माँ जो हुई और फुफ्फू हुई जो आपसे में ननद हो जाए वहाँ हुई। अच्छा अच्छा समझा ना, पहले हारून दादा की एक फुफ्फू वहाँ गई, उसके बाद इनका नलिया हुआ। अच्छा तो फिर वहीं वापस आ जाइए। उनको 3 गो बेटी था। सुभान दादा बहुत छोटे थे, सब भाई बहन में छोटे थे, और मुंशी अब्दुल रहमान सब भाई बहन में बड़े थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि हैजा जो आया ना, तो हैजा में बहुत लोग मरते थे। तो उस वक्त जो है मुंशी अब्दुल रहमान साहब मर गए और निशानत दादा मर गए। दोनों एक ही दिन मरे, एक ही साथ कफन आया और एक ही साथ जनाजा हुआ मिसरलिया। उसके बाद 45 बीघा ज़मीन अब्दुल सुभान साहब को मिली, 20 बीघा ज़मीन मुंशी अब्दुल रहमान को मिली। उस 45 बीघा में अब्दुल सुभान साहब सीधे सपाटे थे, तालीम न होने के कारण गधेल का खर्चा था इनको, फिर 4 लड़का 3 लड़की, जिस कारण सस्ती दौर था। 20 रुपये कट्ठा से इनकी ज़मीन बिकना शुरू हुई, जो आज तक कुछ न कुछ बिकती ही रही है। इनका कलम से उत्तर वाली ज़मीन सब नहीं, सब छोड़ दिया, ऐसी छोड़ दिया। कलम से उत्तर वाली ज़मीन, स्कूल के पास की ज़मीन, उधर जो पछियारी चौरी जो अनवारुल का बाप लिया हुआ सफ़ी गुरबा, वो भी 20 रुपये 25 रुपये कट्ठा वाली ज़मीन। सफ़ी गुरबा लेके थोड़े, सफ़ी गुरबा को तो निशाना था, भगना न रहे। लिखा जो है अलग से 16 कट्ठा उसको दिया गया। अनवारुल का बाप जो था हम लोग का खादिम था घर का। ठीक है, उसके बाद रहीम का बाप भी हम लोग का खादिम था घर का, जाहिर था नाम उसका। इदरीस वो कोई खानदान दूसरा नहीं। हाँ, वो अलग हुआ। अभी इधर ही रही है। हाँ, तो उसके बाद अब सुभान साहब के पास जो है ना फिर 4 लड़का,
और 3 लड़की, एक की शादी खंगरा, एक की शादी जोगिया, एक की शादी जो है भीलवाड़ा, और 4 लड़का हुए। परिवार बढ़ता गया, ज़मीन बहुत सारी बिकती गई। उसके बाद 3-3 बीघा पे बंटवारा हुआ चारों भाई का, हारून-डरा का 3-3 बीघा पे। और उधर जो है मुंशी अब्दुल रहमान की ज़मीन में फिर उनकी लड़की तरका ले लिया, खदीजा और शहजादी। फिर हमारे जो दादा हुए सुलेमान मौली साहब, उनकी भी बहुत ज़मीन बिकी। फिर उसके बाद उनके मरने के बाद उस्मान दादा से समझिए जमघट लड़ाई चला, केस मुकदमा का। तो 4 जो हुए थे बेटा, चारों का नाम क्या था? चारों का नाम मोहम्मद मंजूर सिपाही थे, दूसरे मुजाहिर हुसैन, ये बहुत गर्म दिमाग के थे। तीसरे मोती दादा, वो भी गर्म दिमाग के थे। चौथे हारून दादा, ये ठंडे दिमाग के थे। समझा ना? मुजाहिर दादा से सब डरते थे। ये तीनों भाई को मारे हुए हैं अपने भाइयों को, और हमारे भी दादा दोनों भाइयों को मारे हुए हैं, सब डरते थे। समझा ना? थोड़ा लंगे टाइप के थे। उसके बाद फिर समझिए निशानत अली, एक बेटा को छोड़े यहाँ 3 तो चले गए। निशानत अली के बाद 2 हुए, मुंशी अब्दुल रहमान अब्दुल सुभान। हारून साहब का दौर आया तो 4 2 6 हो गए। मुर्तुजा साहब का दौर आया तो टोटल 22 लड़का हुए, जिसमें 5 इंतकाल कर गए कुमारेपन में। 17 लड़का कायम है, 17 का घर आबाद है। और 17 में अभी यूसुफ का जो दौर आया आप लोगों का, तो टोटल 53 लड़का है एक खानदान में। हम लोगों का जो दौर है अभी 53 लड़का एक खानदान में है, जिसमें 28 इधर है और 22 उधर है, 22-23। उधर किधर? मुंशी अब्दुल रहमान के औलाद अच्छा। हम लोग के भैयारी में उधर 21 11 तो अजीम साहब को है, 9 अतीक साहब को, 4 जफर साहब को और 1 हम हुए। 11 9 20 और 4 24 और 1 25 और इधर 23 है शायद, 25 ना, इधर 28 है। 15 वो लड़का इधर मास्टर साहब के घर में, 2 लड़का जो है जूही चचा और छोटे चचा के पास, ना 6 3 9 9 3 12 13 उधर मास्टर साहब के घर में चारों भाई में, और 2 जूही चचा छोटे चचा के घर में 15, और 6 लड़का मोती दादा के पास पोता, 7 पोता हारून दादा के पास। तो 15 और 13 कितना हो गया? 27 इधर और 25 उधर, 52। जिसमें मुस्तफ़ा चचा के पास लड़का नहीं है, तो एक लड़की को बस आएंगे तो एक घर उनका भी मानिए, तो 53 घर अभी हम लोग हैं, 53 लड़का। और चूल्हा अभी जो जल रहा हम लोगों का, तो अभी 40 घर का चूल्हा हम लोगों का। एक निशानत अली की औलाद 40 घर हो गया, समझा ना? उधर याकूब साहब की एक औलाद 11 घर हो गया। इधर सफ़ी की एक औलाद से समझिए कि 7-8 घर वो भी हो गया। परिवार सबका बढ़ते जा रहा है। गांव की शक्ल ये बन गया। पहले न यहाँ रोड था, न रास्ता था, बिल्कुल न बिजली था, न चापाकल था। सबसे पुराना हैंडपाइप वही है भोला चचा के दरवाजे पर। उसके बाद एक ही नारा था सबसे पुराना हमारे दरवाजे पे, जो शरीफा का पेड़ सब है ना, वहाँ पे कुआं था सबसे पुराना। लोग ईद बकरीद में नहाते थे, महीना भर पानी पीते थे, सालों भर। दोनों भाई का सुभान रहमान का खनारा। हाँ, और उसके बाद दूसरा इनारा जो है शकूर साहब खनबा, जहाँ पे जफीरुल का घर। तीसरा इनारा नजीर दादा के बाप खनबा, ढुराई मरहूम। गांव की आबादी बहुत छोटी थी, अब गांव टोला था, अब गांव की शक्ल पकड़ लिया है। और अब ये गांव 4 पंचायत में हो गया। 1-2 पंचायत में, 4 पंचायत में, जिसमें सबसे मेन काम बनोल पंचायत से होता है। दूसरा पंचायत हो गया जो इदरीस का घर, इब्राहिम का घर जो बना हुआ दक्षिण तरफ, वो पूर्वी रसवाड़ा में आता है और आई ब्लॉक के अंदर। और तीसरा घर जो है ये जो समझिए रोड से पूरब जितना भी घर है यहाँ से वहाँ तक सब आ जाता है जगोलिया में, वो भल्ला पंचायत में आता है। और शब्बीर का घर जो बना है वो सिंघाचोरी पंचायत में आता है। अब ये गांव
कि आबादी ऐसी फैल रही है, रोड इतना बढ़ रहा है इस गांव में कि ये गांव मिसरौलिया और बैरिया से बिल्कुल जुट जाएगा। अब ये भारी भरकम गांव लगेगा। इस गांव की गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी, अल्लाह का करम है कि गरीबी भी बहुत दूर हुई। क्या दादी? और ये दौर ऐसा है कि गरीब, हदीस से ही साबित हुआ कि एक दिन ऐसा आएगा कि गरीब अमीर होंगे और अमीर गरीब होंगे, समझा ना। तो जो हम लोगों का खादिम था, जो हम लोगों का समझिए काम धाम करने वाला था, नौकर चाकर था, वो लोग आज कुछ पैसा कमा लिया है तो इतना चौड़ा होकर के बोलता है, इतना चौड़ा होकर के कि हम लोग ही उसके नज़दीक खामोश हो जाते हैं। इस गांव की बुनियाद जब पड़ी तो मस्जिद कायम किए शेरन अली। ये जो नूरानी मस्जिद है ना, शेरन अली कायम किए, और शेरन अली के औलाद के औलाद फिर लास्ट में कब्रिस्तान कायम किए, जो कब्रिस्तान 13 कट्ठा ज़मीन में है, 1-2 कट्ठा नहीं 13 कट्ठा जिसमें वो है। और उसके बाद फिर अब ईदगाह का भी प्लानिंग हो रहा है, मदरसे का भी प्लानिंग हो रहा है। इस तरह से सब कुछ धीरे धीरे कायम हो जाएगा, समझा ना। हाथी बैठ भी जाता है तो हाथी हाथी कहलाता है, और गीदड़ चाहे जितना भी ऊंचा हो जाए उसका नाम गीदड़ ही होगा। ये बात है। हम लोग एक पुराने ख़ानदानी हैं, समझिए कि तो कहावत है कि दुबरी लतरता रहे अब मोथा उखड़ जाए, वही हम लोग दुबरी हैं, समझाना। अल्लाह की खास रहमत है जो हम लोगों का परिवार बढ़ता जा रहा है, और ज़मीन पर तो अब लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए ज़मीन बिकती जा रही है और ज़मीन टुकड़े टुकड़े होकर के बढ़ती भी जा रही है। नया नया पैसा वाला सब हो गया है, थोड़ा घर बना लिया है, मोटरसाइकिल ले लिया है, थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस कर लिया है, तो अपने आप को लगता है कि हम बहुत बड़े फल में खाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज भी उसमें और हम लोगों में बहुत फ़र्क है, समझाना। तालीम भी हमारे ही ख़ानदान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, आज भी और पहले भी। ज़मीन जायदाद भी पाया जा रहा था, पैसे कौड़ी भी पाया जा रहा है। जो हम लोगों का पुराना ही हवेली है, पुराना घर है, उन लोगों का नया घर में वो रौनक अब वो लज्जत नहीं है। क्या हो दादी, बोलिए, गलत बोल रहे हैं? जो हम लोग की पुरानी बिरादरी है, उन लोगों की नई बिरादरी में भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन अभी तो कहता है मूंग धान सब बराबर है, तू क्या है हम क्या है। नमाजी भी आज हमारे ही ख़ानदान में सबसे ज़्यादा है, उन लोगों के ख़ानदान में नमाजी भी नहीं है, लेकिन पैसा हो गया है तो कहता है कि हम सबसे अच्छे हैं। इस महीने में 5-5 बार मिलाद हुआ है, लेकिन एक भी मिलाद का वो लोग असर नहीं किया, समझा ना। हर मिलाद में मौलाना समझा करके तकरीर किए हैं कि भाई ये दिन है, ये रात है, समझ लो 60-70 साल की ज़िंदगी है। इंसान की ज़िंदगी क्या है, इंसान को कैसे रहना चाहिए, कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहिए, किसका हक किस पर है वो देखना चाहिए, लेकिन कोई फर्क नहीं। नमाज पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, थोड़ा गौसल बना लेते हैं। उसके बाद हमारे पास भी 3 लड़के हैं माशाअल्लाह ना, बटन दबा दीजिएगा, ठीक। एक लड़का जो है इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है बम्बई में, और एक लड़का इमामत कर रहा है कर्नाटक में, एक लड़का है जो अभी पढ़ाई कर रहा है और आई में पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है। 3 लड़की है जिसमें एक की शादी कर दी है, 2 लड़की छोटी है, अभी पढ़ाई कर रही है। इसी तरह से हंसते खेलते हुए दिन गुजर जाएगा। अल्लाह ताला सबका वक्त कटवा देगा, कि अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। बीच में हमारे ख़ानदान में हादसा हुआ था कुछ, तो मोती दादा के 3 लड़का इंतकाल कर गए, लेकिन फिर अल्लाह ने उस घर पे अपनी रहमत भेजा, फिर उस घर पे हरियाली अल्लाह ने भेजा, हरियाली आ गई। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। तब आप लोग दिल्ली जाएंगे कल जो है ना, इंशाअल्लाह ताला जाइए। अल्लाह ताला आपके सफ़र को आसान फरमाए और वहाँ रहने पर कामयाबी अता फरमाए। हर काम में अल्लाह ताला इजाफ़ा दे और तालीम में भी बरकत दे अल्लाह ताला, क्योंकि कुछ भी है तो टूटे फूटे भी है तो हमारे ख़ानदान के हैं, समझाना।
बुनियादी जगह पे हम लोग हैं। इस घर से कितने लोग निकल गए क्या चची? तो सब घर इसी घर से नहीं निकले, कल्याण वाले घर से भी इसी पर से। हम लोग तीनों घर अब यहाँ पे हैं, एक आपका घर, एक मोती दादा का घर और एक है हमारा घर। अब फिर इसमें से भी निकलते जाएंगे। अल्लाह ताला की इतनी बरकत है और रहमत। समझा? ये बात है। तो आपका नाम क्या हुआ भाई? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। क्या तालीम है आपकी? कारी। सिर्फ कारी की? हाफिज और कारी। अच्छा, हाफिज और कारी। तो हाफिज है तो साल में एक बार हिफ्ज करते हैं, मतलब तरावी सुनाते हैं ना? चलिए, हाफिज का मतलब है कि उसको साल में एक बार मश्क होना चाहिए। उससे मश्क होने से ये रहता है कि हाफिज का मुकम्मल याद रहता है और हमेशा जो है उसकी इज्जत वकार बढ़ती रहती है। नहीं तो भूल जाइएगा आफ्ताब के जैसे, तो सिर्फ पैसे में लग जाएगा। समझा? आफ्ताब भूल गया कि अब थोड़े याद है उसको। हाँ, पैसा ही कमा लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसा को अमल करना बहुत बड़ी बात है। समझा? बंद दुकान। कितना तो पहुंच तो जो ना हो ना था। आज दुनिया में दादी, आज दुनिया में नज़र उठा करके देखिए तो कोई शोहरत के लिए परेशान है, कोई दौलत के लिए परेशान है, कोई अपने सीरत के लिए कोई सीरत के लिए परेशान है, कोई सेहत के लिए परेशान है। लेकिन अल्लाह ताला सबको सब कुछ नहीं दे पाता है। समझा? निगाह उठा करके देखिए यही जगह, कोई सर के दर्द से परेशान है, कोई कमर के दर्द से परेशान है, कोई पीठ के दर्द से परेशान है, पेट के दर्द से परेशान है, हाँ, कोई घुटना के दर्द से परेशान है। ये सब क्या है? मौत की निशानी। मौत के करीब आता है आदमी, फिर भी जो है झूठ बोलना, हरामखोरी करना, गिबत करना सब लगे रहता है। इसमें जो है थोड़ा भी लोग सोचता नहीं कि हम अल्लाह से डरें और अल्लाह रसूल को याद करें। एक एक आदमी 10-10 साल 15-15 साल से दवा खा रहा है, घुटना के दर्द का ठीक नहीं हो रहा है, कोई कमर के दर्द का खा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, कोई पेट के दर्द का इलाज कराते कराते परेशान है, ठीक नहीं हो रहा। ये सब क्या है? अल्लाह ताला की जांचें न है आदमी के ऊपर। लेकिन फिर भी आदमी डरता नहीं है। अल्लाह ताला से आदमी यही दुआ करे कि अल्लाह 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर दे, इज्जत आबरू के साथ दुनिया से न चले, बाल बच्चे को खिला पिला करके आराम से रहे, सुकून से। यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है।